गुरु जी इसमें आपको बस। तो देखिए, जैसे कि ये हेल्थ से संबंधित एक चार्ट आया था और इनको जो प्रॉब्लम थी, यूट्रस का कैंसर हुआ था, और ये चार्ट एक ग्रुप में आया था मेरे। तो इनका जो जन्म विवरण है 22 जुलाई 1966, रात के 12:04, रिशरा, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर ये चार्ट मैंने बना लिया है। और जैसा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो लगन है वो क्या दर्शाता है, और इसके अलावा जो नियम है, मतलब छठे भाव से संबंधित जो भी पीडीएफ है उसको आप पढ़ सकते हैं, और उसमें मैंने सारी जानकारी दी है। बीमारी जो है छठा भाव होता है, 6, 8, 12 भाव जो है वो रोग और घातक और अस्पताल का होता है। इसके अलावा जो कैंसर जैसी बीमारी होती है वो राहु, मंगल, इनके द्वारा एक तरह से देखी जाती है। तो इसको हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये मेष लगन की कुंडली है जो कि चर लगन है। और सीधे तौर पे हम ये जानते हैं कि जो चर लगन होता है, दूसरा और 7वां भाव तो मारक भाव होता है, 11वां भाव जो होता है बाधक भाव होता है, 6, 8, 12 भाव जो कि हैं नेगेटिव भाव हैं, और 1, 3, 5, 9, 10 भाव जो हैं ये पॉजिटिव भाव हैं। और जैसा कि यूट्रस का कैंसर हुआ था, तो कैंसर जैसे घातक रोग के लिए जो है राहु व मंगल कहीं ना कहीं जो है कारण बनते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनकी जो महादशा है और जो महादशा चल रही वो कौन सी चल रही थी। इनको आप देख सकते हैं कि जैसे गुरु की महादशा चल रही थी, और ये प्रश्न जो मेरे पास आया था फरवरी 2020 में आया था। फरवरी 2020 में, तो उस समय भी हम देख लेते हैं कि दशा जो है, तो आप देख सकते हैं कि गुरु की महादशा 2009 से 2025 तक, तो गुरु की महादशा ही चल रही थी, ये तो हमें पता चल रहा है। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि महादशा स्वामी जो है वो क्या दर्शा रहा है। गुरु की महादशा चल रही है और गुरु आप देख सकते हैं कि तीसरे भाव में स्थित है, 9, 12 भावों का स्वामी है, अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्समेंट है, और शनि के उप नक्षत्र में है। शनि जो है 11वें भाव में स्थित है, 10, 11 का स्वामी है। तो यहां पर 11वां भाव है जो ये प्रॉब्लमेटिक है, 12वां भाव जो है प्रॉब्लमेटिक है, 12वां भाव जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो महादशा स्वामी तो जो है ये यहाँ पर जब सेहत से संबंधित बात आती है तो ये 12वां भाव जो है व्यय का, खर्च का, परेशानी का, अस्पताल आदि का, और जो 11वां भाव है वो क्योंकि चर लगन है तो बाधक भाव होता है। तो ये 2 भाव तो महादशा स्वामी जो है दिखा रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो गुरु मंगल व शुक्र के साथ है, तो गुरु मंगल व शुक्र के साथ है, तो गुरु मंगल शुक्र की क्या कोई युति है ये हम देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने महादशा स्वामी को पकड़ा है, तो पहले हम इसको पूरी तरह से अच्छे से देख लें। हमारे पास चार्ट आता है तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं। तो महादशा स्वामी गुरु हमने देखा कि 11वें भाव का और 12वें भाव को दर्शा रहा है। गुरु मिथुन राशि में 23 डिग्री पर है, शुक्र भी मिथुन राशि में 6 डिग्री पर है, और जो मंगल है ये 13 डिग्री पर है। इनकी युति कोई नहीं है, बस गुरु के साथ मंगल है। अब यहां पर युति तो नहीं है। अब हम दृष्टि भी देख लेते हैं। गुरु जो है 5, 7, 9 ये 3 दृष्टियां होती हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब यह है कि
7वें भाव पर, 9वें भाव पर और 11वें भाव पर जो है गुरु की दृष्टि जा रही है। तो 7, 9, 11 भावों को भी देख लें। गुरु 23 डिग्री पर है, 7वां भाव 22 डिग्री पर, 9वां भाव 15 डिग्री पर, 11वां भाव 9 डिग्री पर। तो 7वें भाव के साथ गुरु की युति दृष्टि है। अब गुरु की युति दृष्टि है 7वें भाव के साथ। तो इसके साथ ही 7वां भाव जो है उसमें नेपच्यून और केतु भी हैं, क्योंकि यूट्रस जो है 7वें भाव के अंतर्गत आने वाला बॉडी पार्ट है। यहां पर नेपच्यून और केतु को देखें तो नेपच्यून 26 डिग्री पर है और केतु जो है 28 डिग्री पर है और 7वां भाव जो है 22 डिग्री पर है। तो 7वां भाव का 22 डिग्री 8 कला और जो नेपच्यून है 26, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखा जाए तो 4 डिग्री का फर्क है, 4 या 5 डिग्री का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसके अलावा मंगल की 1, 2, 3, 4, क्योंकि गुरु के साथ मंगल है और मंगल की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छठे भाव पर, 9वें भाव पर और 10वें भाव पर। तो ये भी हम देख लेते हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यूट्रस का कैंसर हमें पता चला और मंगल जो है और राहु जो है इनको भी साथ में देखना हमें जरूरी है। तो मंगल की चौथी दृष्टि जो है छठे भाव पर है और मंगल को देखें मिथुन में 13 डिग्री पर, छठा भाव जो है कन्या 14 डिग्री पर। तो छठा भाव हुआ रोग का और मंगल की उसके ऊपर युति दृष्टि बन गई, क्योंकि मंगल मिथुन में 13 डिग्री पर है और छठा भाव जो है कन्या 14 डिग्री पर। अब इसके बाद बात आती है राहु की। राहु जो कि लगन में, और राहु 28 डिग्री पर है, लेकिन राहु मंगल की मेष राशि में है। यदि देखें तो एक तरह से राहु का प्रभाव, क्योंकि मंगल की मेष राशि में है, उस पर भी है, और मंगल का जो कि मिथुन राशि में है बुध की राशि है, और मंगल की चौथी दृष्टि जो है कन्या राशि वो भी बुध की राशि जो कि रोग भाव है। तो चौथी दृष्टि युति दृष्टि जो है छठे भाव के ऊपर हो रही है। तो यहां पर इतना तो ये पता चल रहा है कि गुरु की 7वें भाव के साथ जो है दृष्टि है और जो मंगल की है उसकी छठे भाव के साथ जो है युति दृष्टि है। अब यहां पर छठा भाव क्योंकि रोग का है, उनको रोग हुआ है कैंसर का, तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है और गुरु की स्थिति को हमने देखा कि जो कि मंगल के साथ और मंगल की युति दृष्टि जो है छठे भाव के ऊपर है। इसके अलावा कैंसर कारक राहु लगन में स्थित होकर 7वें भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो इसलिए ये जो हिस्सा है पीड़ित है। और यदि आप देखें तो मंगल शुक्र के साथ है जो कि 7वें का स्वामी है शुक्र। तो एक तरह से ये 7वें भाव जो है यदि देखें शुक्र मंगल के साथ, मंगल को अंगारक ग्रह भी कहते हैं, राहु के ऊपर से दृष्टि आ रही है और मंगल की युति दृष्टि जो है छठे भाव के ऊपर जा रही है। तो एक तरह से ये दिक्कत तो है। इसके अलावा यदि हम और देखें तो जिस समय ये प्रश्न आया था उस समय फरवरी 2020 की बात करें तो उस समय की दशा क्या जो है चल रही थी ये हम देखते हैं। तो मैं यहां पर 1 फरवरी 2020 ले रहा हूं
उस समय गुरु की महादशा थी, गुरु को हमने देखा। अब शुक्र को भी देख लेते हैं कि शुक्र क्या दर्शा रहा है। शुक्र दूसरे भाव में स्थित है, भाव चलित में, और 2 और 7 का स्वामी है। दूसरा और 7वां भाव जो है मारक भाव है। शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में है और राहु के ही उपनक्षत्र में है, तो यहां पर राहु भी जुड़ गया। अंतर्दशा स्वामी जो है शुक्र, 2 और 7वां भाव दोनों ही मारक भाव हैं, उनका स्वामी होकर राहु के नक्षत्र में, राहु के ही उपनक्षत्र में। और अब यदि हम देखें कि पहला भाव और छठा भाव, एक पहला और छठे भाव के जो संयुक्त कारेश ग्रह होते हैं उनकी दशा में जो है बीमारी आती है। आप देखेंगे कि लगन के जो कारेश हैं शुक्र मंगल राहु मंगल, तो शुक्र अंतर्दशा स्वामी है और मंगल राहु यहां पर एक तरह से जो है कैंसर जैसे रोग को दर्शाते भी हैं। छठे भाव का इकलौता कारेश बुध है, और बुध को देखें तो वो शनि के नक्षत्र में है, गुरु के उप नक्षत्र में, और गुरु महादशा स्वामी है। और 1 6 12 भाव, 12वां भाव भी यदि हम देखें तो गुरु केतु गुरु, यहां पर केतु यदि आप देखें तो सप्तम भाव में है। तो एक तरह से ये चार्ट जो है उस समय जो आया था, ये यदि आप देखें यूट्रस कैंसर उनका जो प्रॉब्लम इंडिकेट हुआ, कुल मिला के। हाँ जी, आवाज कट गई। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आवाज कट गई? वो ठीक है जी। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि सप्तम भाव जो है वो पूरी तरह से पीड़ित होता दिखाई दे रहा है, और उनको जैसे कि यूट्रस कैंसर हुआ था, तो यहां पर दिक्कत साफ तौर पर दिख रही है। अब बात आती है कि इलाज की, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, छठे भाव का भी उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, और पंचम भाव के यदि आप देखें कारेश ग्रह कौन है? चंद्र राहु सूर्य। तो सूर्य जो है वो तो एलोपैथी को शो करता है, राहु जो है वो जैसे लाइट ट्रीटमेंट वगैरह होता है, और चंद्रमा जो है वो जल को शो करता है, और पंचम का उपनक्षत्र गुरु है वो आयुर्वेद को भी शो करता है। वैसे तो आजकल ये है कि यदि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ही रिमूव कर दिया जाता है, परंतु वहां पर स्थिति जो है वो ज्यादा डॉक्टर जो हैं उसको देखकर बताते हैं। अब यदि हम ये देखें कि दूसरा भाव जो है वो मारक भाव है, सप्तम भाव जो है वो मारक भाव है, और 11वां भाव जो है वो बाधक भाव है, तो जो इनको महादशा गुरु की चल रही है, क्या वो 2 7 11 भावों की कारेश है। तो गुरु को यदि हम देखें दूसरे भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि महादशा स्वामी जो है गुरु वो 2 7 11 के कारेश ग्रहों में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है, तो यदि यहां नहीं आ रहा है तो क्या पॉजिटिव भावों में आ रहा है? देखें पहले में नहीं आ रहा, तीसरे में आप देख सकते हैं गुरु आ रहा है, 5वें में देखिए नहीं आ रहा। और हमने कौन कौन से भाव लिए थे पॉजिटिव? पहला, तीसरा, 5वां, और उसके अलावा 9वां 10वां, 1 3 5 9 10। तो नवम भाव के देखें आप गुरु आ रहा है, और दशम भाव में देखें नहीं आ रहा। तो यानी कि महादशा स्वामी 2 7 11 भावों के कारेश ग्रहों में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव भावों के कारेश में आ रहा है। तो उनको यही बोला गया कि इनका जो है
इलाज करवाएं अच्छे से। और क्योंकि छठे भाव का उपनक्षत्र गुरु है, पंचम भाव का उपनक्षत्र गुरु है, तो ये भी एक तरह से द्विस्वभाव ग्रह है, क्योंकि 2 राशियों का स्वामी है। तो इसलिए उनको बोला गया कि एक ही डॉक्टर से ना होकर कम से कम 2 या 3 डॉक्टर्स की जो है ओपिनियन ली जाए। तो यहां पर यही बताया गया कि इनका जो इलाज है वो हो सकता है, और क्योंकि महादशा स्वामी इतना नेगेटिव भावों मार्ग बाधक का पूरी तरह से कार्येश होता नहीं दिख रहा। ठीक है, वो उपनक्षत्र पर जरूर है, लेकिन साथ में दशम भाव भी है जो गुरु है, लेकिन वो 2, 7, 11 भावों के कार्येश ग्रहों में नहीं है। तो इसलिए उनको बोला गया कि इलाज करवाएं और हो सके तो 1-2 डॉक्टर्स की ओपिनियन ली जाए। तो जैसा कि ये एक और उदाहरण जो है हेल्थ इशू से संबंधित 30 मई 1956 5:45 सुबह धनबाद झारखंड का चार्ट है, इसको हम देखते हैं। अब जैसा कि वृषभ लगन की कुंडली है ये, और इस जातक को जो था ब्लैडर में कैंसर था। अब वृषभ लगन की कुंडली है जो कि स्थिर लगन है, तो स्थिर लगन वालों का दूसरा और 7वां भाव जो होता है मार्ग भाव होता है, 9वां भाव जो होता है बाधक भाव होता है, 6, 8, 12 नेगेटिव भाव हुए, और 1, 3, 5, 10, 11 भाव जो है पॉजिटिव भाव हुए। अब यहां पर इनको जो है ब्लैडर में कैंसर था, तो छठा भाव जो कि रोग का है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि लगन का उपनक्षत्र जो है गुरु है और छठे भाव का उपनक्षत्र जो है शनि है। छठे भाव का उपनक्षत्र शनि हो तो शनि जो है शनै शनै धीरे चलने वाला ग्रह, लंबी अवधि का ग्रह, तो कई बार जो है लंबी अवधि की बीमारी या क्रॉनिक बीमारी जो है दे सकता है। और यदि छठे भाव का उपनक्षत्र यदि बुध हो तो एक से ज्यादा बीमारियां जो हैं हो सकती हैं, क्योंकि बुध जो है द्विस्वभाव ग्रह है, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर बदलने की हम सलाह देते हैं। और यदि छठे भाव का उपनक्षत्र मंगल हो तो वो, जैसे कि मंगल अंगारक ग्रह है, वो अंगारे की तरह जो है धधकता रहता है, तो ऐसी बीमारी देना जो कि वो दर्द को उठाती रहती है, कभी दर्द बैठ जाता है, कभी दर्द को जो है उठाती रहती है। और छठे भाव का उपनक्षत्र यदि राहु या केतु होते हैं तो कई बार ये होता है कि बीमारी जो है वो पूरी तरह से पता ही नहीं चल पाती, कुछ ना कुछ छुपा रह जाता है। और छठे भाव का उपनक्षत्र शुक्र हो और राहु या केतु के साथ उसका संबंध बने तो जो यौन रोग होते हैं उनसे जुड़ी बीमारी होती है। और राहु मंगल आदि ग्रह हो या केतु भी साथ जुड़े तो कई बार जो है कैंसर जैसी बीमारी होती है और तीव्र पीड़ा होती है। तो यहां पर राहु तथा मंगल को जो है, क्योंकि ब्लैडर में कैंसर है, तो आप ये देखें कि क्या ब्लैडर से संबंधित जो है अंग जो है जो पीड़ित है दिख रहा है, तो ब्लैडर जो है वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ब्लैडर यूरिनरी एंड जनरेटिव ऑर्गन्स, अपेंडिक्स आदि, तो ये जो हिस्सा है एक तरह से हम सप्तम भाव की तरफ जो है समझ सकते हैं। और यहां पर सप्तम भाव में जो है वृश्चिक राशि आ रही है, और आप देख सकते हैं कि शनि और राहु जो है सप्तम भाव में है, और शनि की राशि कुंभ में मंगल है। शनि की कुंभ राशि में जो है मंगल है। अब इनको जो दशा उस समय जो चल रही थी
ये भी 2020 के लगभग ये प्रश्न आया था। तो मैं यहां पर 2020 और उस समय आप देख सकते हैं कि शनि महादशा राहु अंतर्दशा। तो शनि महादशा राहु अंतर्दशा, सप्तम भाव आप देख सकते हैं पूरी तरह से। एक तो वृश्चिक राशि और शनि राहु भी वहां पर। अब यहां पर हमने देखा कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है। शनि छठे भाव में स्थित है, 9-10 का स्वामी है, अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्समेंट है और बुध के उपनक्षत्र में है 12-2-5। और शनि अपने ही नक्षत्र में होने के साथ साथ अन्य ग्रह का भी नक्षत्र स्वामी बना है। शनि बुध आगे सूर्य 12-4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि छठा भाव जो है आ रहा है, 12वां भाव जो है व्यय खर्च का आ रहा है, 5वां भाव जो है इलाज का भी आ रहा है। और शनि बुध और बुध आगे सूर्य के नक्षत्र में जो कि 12-4। चौथा भाव क्या है? 5वें का व्यय भाव, यानी कि इलाज में कोई ना कोई दिक्कत होना, क्योंकि 5वें भाव का व्यय भाव है। तो इलाज में जो है रुकावट वगैरह हो सकती है। तो अब जैसा कि इनकी स्थिति पता चली थी कि ब्लैडर में कैंसर, तो वहां पर हमें शनि राहु मंगल, क्योंकि मंगल जो है शनि की ही राशि में है, इनका पता चलता है। लगन का उपनक्षत्र जो है गुरु, और गुरु आप देख सकते हैं कि 3-8-11 केतु के नक्षत्र में 12 और शुक्र के उपनक्षत्र में 1-6। तो लगन का उपनक्षत्र भी जो है 1-6-12 भावों को दर्शा रहा है, साथ में अष्टम भाव को दर्शा रहा है। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक ही है, क्योंकि लगन का उपनक्षत्र जो है रोग, व्यय, खर्च, परेशानी आदि भावों को दर्शा रहा है। और छठे भाव का उपनक्षत्र भी हमने देखा कि छठे भाव को दर्शा रहा था, 12वें भाव को दर्शा रहा था, पंचम भाव इलाज को भी दर्शा रहा था, लेकिन साथ में चौथा भाव जो है इलाज में दिक्कत इस प्रकार से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचम भाव जो है वो इलाज को दर्शाता है। तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी शनि ही है। तो शनि मतलब कि इलाज भी जो है कोई जल्दी होने वाला नहीं, बहुत आराम धीरे धीरे इनको फर्क पड़ने वाला ऐसा दिखाई देता है। और पंचम भाव के कार्येश देखें तो इकलौता ग्रह जो है बुध है, और बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र के उप नक्षत्र में है। तो यहां पर पंचम भाव का इकलौता कार्येश बुध, और ये बुध जो है ये आयुर्वेद को दर्शाता है। सूर्य के नक्षत्र में सूर्य एलोपैथी से जुड़ा है, और शुक्र जो है, तो यहाँ पर आयुर्वेद और दोनों तरह की पत्तियों का जो है सहारा लिया जा सकता है। और शनि जो है, क्योंकि पंचम भाव का उपनक्षत्र शनि, तो शनि जो है एक तो क्रोनिक बीमारी जो होती है जो उनको दर्शाता है, और शनि जो है धीरे धीरे इलाज को कोई जल्दी आराम आना ऐसा नहीं हम समझ सकते। और जैसे कि पंचम भाव का उपनक्षत्र शनि है, तो शनि के लिए नशीली दवाइयां भी समझी जा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि तीव्र पीड़ा में जो है इंजेक्शन ऐसे दिए जाते हैं कि जिससे जातक को नींद आए या सुन हो, या ऐसी दवाइयां दी जाती हैं। पंचम भाव का उपनक्षत्र यदि मंगल हो तो इलाज में सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, क्योंकि मंगल जो है वो धारदार औजार है। और अन्य कोई बीमारी हो तो जिसमें कसरत वगैरह या फिजियोथेरेपी आती है वो भी मंगल के अधीन आती है। पंचम का उपनक्षत्र यदि गुरु हो तो गुरु आयुर्वेद और मंत्रोपचार आदि को दर्शाता है। चंद्र के लिए लिक्विड दवाई होती है, शनि के लिए नशीली दवाई होती है, शुक्र के लिए यूनानी या होम्योपैथिक दवाई होती है। तो इस प्रकार से इनके बारे में जो है सोचा जा सकता है। अब यहाँ पर
शनि राहु का जो पीरियड है इनका, और जो ब्लैडर में कैंसर, तो इनके हिसाब से, क्योंकि राहु भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्दशा स्वामी है, तो कुछ ना कुछ छुपा हुआ भी रह जाता है, पूरी तरह से इलाज कई बार नहीं पता चलता। तो इनको यही सलाह दी गई कि भी आप एक डॉक्टर पर निर्भर ना होकर आप एक दो जगह अच्छी तरह दिखा लें, और जो दवाई वगैरह है वो की जाए, और जो ये पाप ग्रहों की दशा चल रही है शनि राहु की, तो इनके दान वगैरह या जो भी जप वगैरह है वो किए जा सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि कैंसर जैसी बीमारी में आराम नहीं मिलता, फिर भी जो है ऐसे उपायों से जो है मन की शांति, या एक जो हम कहते हैं कि मजबूत बनते हैं अंदर से, और कई बार तो देखा है कि फर्क भी पड़ता है, और यदि सही तरह से इलाज हो जाए। तो इस प्रकार से रोग से संबंधित जब भी हमारे पास चार्ट आता है, तो वो विश्लेषण और जो भी बीमारी होती है उसके संदर्भ में काफी कुछ जो है वो दशा और उस भाव से संबंधित ग्रह या छठे भाव का उपनक्षत्र या लगन का उपनक्षत्र जो है वो दर्शाता है। तो ये दो उदाहरण जो थे हमने हेल्थ से संबंधित देखे। ये नौकरी का इनका भी है ना गुरुजी? कर्ज का है, नौकरी का है। छठा भाव जो है वो रोग के अलावा नौकरी का है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, या कर्ज का है कि मुझे कर्ज कब मिलेगा। तो एक उदाहरण हम लेते हैं, तो आज हमारे ये 3 उदाहरण हो जाएंगे। आगे फिर हम अभी छठे भाव के उदाहरणों की ओर कल भी हम बढ़ेंगे, जिसमें हम नौकरी से संबंधित उदाहरण लेंगे, और इसके अलावा और भी उदाहरण ले सकते हैं। अभी हमने कुछ रोग के उदाहरण देखे, तो अभी एक उदाहरण जो है वो मैं लेने जा रहा हूं, और ये जो उदाहरण है ये कर्ज से संबंधित है, यानी कि लोन से संबंधित उदाहरण है। अब जैसा आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने प्रश्न किया कि ये लोन के लिए काफी देर से जो है प्रयास कर रहे हैं, और इन्होंने मुझसे ये पूछा कि इन्हें जो है लोन कब तक मिल सकता है। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, आप ईश्वर को ध्यान में रखते हुए 1 से 249 के बीच में मुझे होरारी नंबर दे। तो इन्होंने होरारी नंबर जो है 171 दिया था, और ये प्रश्न मैंने 3 दिसंबर 2018 को सुबह के 7:50 पर लुधियाना में देखा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम जो विवरण भरते हैं, तो होरारी नंबर 1 से 249 के बीच में हम पूछते हैं, और जब भी हम चार्ट बनाते हैं हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर होरारी नंबर रेंज 1 से 249 हो। तो इन्होंने 171 होरारी नंबर दिया था, और 3 दिसंबर 2018 को सुबह के 7:50 लुधियाना में ये प्रश्न जो है मैंने देखा था। अब देखिए, इन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या मुझे लोन मिलेगा, क्या मुझे कर्ज मिलेगा। तो उसके लिए हम जानते हैं कि छठा भाव जो होता है कर्ज का होता है, लोन का होता है। अब जो कर्ज लेना है वो क्या होगा, वो धन होगा, तो दूसरा भाव धन का, और वो कर्ज लेने की जो इच्छा है वो 11वां भाव हुआ, डिजायर्स का, तो 11वां भाव। तो अब जो नियम बनेगा, मुख्य भाव कौन सा हुआ, छठा भाव कर्ज का। क्योंकि हमें नियम भी बनाने आने चाहिए। मान लो कोई प्रश्न आ जाता है कोई भी, तो उसका मुख्य भाव क्या होगा और उसके द्वारा हमें क्या मिलेगा और हमारी जो इच्छा है, तो उस तरह से हम
नियम भी बना सकते हैं। यहाँ पर मुख्य भाव है छठा भाव कर्ज का, लोन का, तो छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, दूसरे भाव धन का, 11वां भाव इच्छा का कारेश होगा तो लोन अवश्य मिलेगा, कर्ज अवश्य मिलेगा, वो भी 2, 6, 11 भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। सबसे पहली बात तो कृष्णमूर्ति पत्ती की ये बड़ी खूबसूरती है कि हमारे पास जब स्पेसिफिक कोई प्रश्न आता है और हम उस प्रश्न को लेते हैं और हमारे पास जो नियम होता है, जब हम उसी के आधार पर सब कुछ देखते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से हमें जो है स्थिति आगे स्पष्ट होती जाती है। तो यहाँ पर कर्ज से संबंधित प्रश्न, नियम छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है 2, 6, 11 भावों का कारेश हो तो कर्ज जो है अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी देखने की जरूरत होती है कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, वक्री ग्रह के नक्षत्र में ना हो तो बढ़िया है। मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, मार्गी ग्रह के उपनक्षत्र में हो तो और सही तरीके से जो है पूर्ति होती है। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न जो है कर्ज से संबंधित है, तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखेंगे, क्योंकि हमारा जो हम स्टेप लेते हैं वो उसी प्रकार से लेते हैं कि सबसे पहले हम चंद्र को देखें कि चंद्रमा क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है दशम भाव में स्थित है, 8वें का स्वामी है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल जो है तीसरे भाव में स्थित है, 5 और 12 का स्वामी है। गुरु के उपनक्षत्र में गुरु 11वें भाव में स्थित है, 1 और 4 का स्वामी है। तो यहां पर देखिए स्थिति किस तरह से स्पष्ट हो रही है। आपको दिख रहा है कि छठा भाव यहां नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो कर्ज जो चाहता है वो अपने काम में पैसा डालना चाहता है और काम में पैसा डालकर जो अपने कारोबार है उसको बढ़ाना चाहता है, जिस भी प्रकार का कारोबार है। तो चंद्रमा दशम भाव में स्थित, दशम भाव जो है प्रोफेशन को दर्शाता है, 8वां भाव जो है रुकावट को, कि उसको कोई रुकावटें आ रही होंगी। मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तीसरे भाव में स्थित है। तीसरा भाव जो है जो एप्लीकेशन दी होती है, जो अप्लाई किया होता है, तो बैंक में उसके लिए एप्लीकेशन दी होगी या अपनी अर्ज दी होगी। और 5वां और 12वां भाव, 5वां भाव क्या है, ना प्राप्ति का है कि उसको जो है कर्ज नहीं मिल रहा। 12वां भाव जो है उसको परेशानी आ रही है, परेशान है, दिक्कत है। और चंद्रमा आगे गुरु के उपनक्षत्र में 11, 1, 4, 11वां भाव जो है इच्छा का है और पहला भाव जो है धन का व्यय भाव है। तो वो प्रश्न की सार्थकता भी दिख रही है। अब हम ये देखते हैं कि छठा भाव का उपनक्षत्र कौन है और वो क्या स्थिति दर्शा रहा है। तो छठे भाव का उपनक्षत्र जो है वो राहु है। अब यदि हम राहु को देखते हैं, राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि के ही उपनक्षत्र में है। राहु जो है टेनेंटेड है, राहु सप्तम भाव में स्थित है, राहु सप्तम भाव में स्थित है और वो यहां पर देखें चंद्रमा की कर्क राशि में स्थित है। तो चंद्रमा दशम में स्थित 8वें का स्वामी। तो अब राहु को आगे हम देखते हैं। राहु शनि के नक्षत्र में, शनि जो है पहले भाव में स्थित है, 2, 3 का स्वामी है। और राहु आगे शनि के ही उपनक्षत्र में पहले में स्थित 2, 3 का स्वामी। और राहु जो कि टेनेंटेड है। अब देखिए यहां पर स्थिति को समझिए, 2, 6, 11 भावों का कारेश होना चाहिए छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तो दूसरे भाव का तो कारेश है। अब राहु यहां पे यदि देखें तो कितने भावों को दे रहा है, 1, 4, 7, 8, 10, 11। तो यहाँ पे 11वां भाव भी आ रहा है। हो सकता है कि 11वां भाव ऐसे ग्रह से आ रहा हो जो कमजोर स्थिति हो, क्योंकि राहु जो है चंद्र की राशि में है, तो चंद्र तो 11वां भाव नहीं दे रहा। इसका मतलब राहु के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है जहां से 11वां भाव मिल रहा है। तो यहाँ पे गुरु को देखते हैं, गुरु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है और गुरु जो है 11वें भाव में स्थित है। तो राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, क्या ये युति दृष्टि है, ये भी हम देख लेते हैं। राहु जो है 5 डिग्री पर है और गुरु जो है 11 डिग्री पर है, तो ये गैप है। हम 3 डिग्री 20 ऑर्बिट की जो है आस्पेक्ट कंजंक्शन लेते हैं, तो ये गैप है। तो इसका मतलब ये है कि 11वां भाव यहाँ पर जो है वो
एक तरह से कमजोर है, लेकिन राहु अपने नक्षत्र और उपनक्षत्र के द्वारा दूसरे भाव को दे रहा है और साथ में पहले भाव को भी दे रहा है। तो यहाँ पर दोहरी स्थिति हो गई। मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी हमें दोहरी स्थिति आए, देखिए यहाँ पर दूसरा भाव आ रहा है जो हमें दिख रहा है, तो उनको धन मिल सकता है। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉमिस जो है दे रहा है, चाहे ठीक है वो पहला भाव दिया रहा है, परंतु जो हमें चाहिए वो तो मिल रहा है। तो राहु ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो धन भाव दे रहा है 2, 6, 11 में से, और उप नक्षत्र पर भी जो है धन भाव दे रहा है, तो उनको जो है कर्ज मिल सकता है। फिर भी हमने आगे की स्थिति को और स्पष्ट देखा तो राहु जो है टेनेंटेड है। राहु का उप नक्षत्र शनि आगे किसके नक्षत्र में है? शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र 10, 6, 11। तो यहाँ पे हमें छठा और 11वां भाव भी मिल गया, दूसरा भाव हमें मिल गया था, तो 2, 6, 11 भाव हो गए। तो उनको जो है कर्ज जो है मिलेगा। अब बात आती है कि प्रॉमिस के तौर पर कर्ज मिलेगा तो कब मिलेगा? 2, 6, 11 भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। और यहां पर यदि हम देखें कि ये फ्रॉम डेट लिखा है 3 दिसंबर 2018 और ये प्रश्न 3 दिसंबर 2018 को लिया गया था। उस समय महादशा मंगल की चल रही थी, अंतरदशा गुरु की चल रही थी। ठीक है, तो 2, 6, 11 भावों में क्या महादशा स्वामी मंगल आ रहा है? क्या अंतरदशा स्वामी गुरु आ रहा है? तो देखें हम दूसरे भाव के कारेश में यहाँ मंगल नहीं आ रहा, गुरु आ रहा है। छठे भाव के कारेश में शनि शुक्र आ रहे हैं। 11वें भाव के कारेश में यदि देखें सूर्य बुध गुरु शनि शुक्र आ रहे हैं। तो यहां पर मंगल जो है 2, 6, 11 भावों के कारेश ग्रहों में इस प्रकार से तो नहीं आ रहा। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि मंगल, क्या मंगल के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है? गुरु की तो आ नहीं सकती। राहु की भी नहीं आ रही। शनि की दृष्टि आ रही है, तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3। तो मंगल के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। शनि दूसरा भाव दे रहा है, तो क्या ये दृष्टि युति है? तभी हम इसको लेंगे, क्योंकि यदि शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है तो शनि को 2, 6, 11 का कारेश होना चाहिए। शनि 2 का कारेश है, 6 का कारेश है, 11 का भी कारेश है। अब शनि की दृष्टि आ रही है, क्या ये युति दृष्टि है? ये भी हम देख लेते हैं। तो मंगल की डिग्री क्या है? 16 डिग्री। शनि की डिग्री क्या है? 14 डिग्री। बिल्कुल आ रही है। 14 डिग्री में 3 डिग्री 20 जमा करें तो 15, 16, 17 डिग्री 21 कला तक जाता है, और मंगल जो है 16 डिग्री 47 कला तक। तो ये युति दृष्टि हुई। तो यानी कि ई लेवल का सिग्निफिकेटर जो है महादशा स्वामी मंगल हुआ 2, 6, 11 का। तो मंगल महादशा स्वामी जो है हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम मंगल की एक और स्थिति को भी देखेंगे कि मंगल तीसरे में स्थित है, 5, 12 का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में है। मंगल अपने उप नक्षत्र पर पॉजिटिव होना चाहिए, उप नक्षत्र पर वो 6, 11 भाव दे रहा है। तो महादशा स्वामी जो है मंगल वो पॉजिटिव है। प्रश्न 3 दिसंबर 2018 को पूछा गया था, तो उस समय जो है मंगल की महादशा 2024 तक, काफी लंबा पीरियड, और उस समय मंगल में गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। गुरु की अंतर्दशा थी 2 नवंबर 2019 तक। तो गुरु की अंतर्दशा 2019 तक, और ये जो प्रश्न था 3 दिसंबर 18 को पूछा गया था, और गुरु की अंतर्दशा 2 नवंबर 19, ये भी पीरियड लंबा है। तो अब गुरु को देखते हैं। गुरु 2, 6, 11 का कारेश है, गुरु 2 का कारेश है। तो 2, 6, 11 में चाहे किसी एक भाव का भी कारेश हो तो हम उसको संयुक्त मानते हैं। तो गुरु कारेश है। अब गुरु किस प्रकार से पॉजिटिव है ये भी हम देख लेते हैं। गुरु अपने उप नक्षत्र पर 10, 8 दे रहा है, और गुरु जो है अनटेनेंटेड है, और गुरु
1 से 12 भावों में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है, 1 से 12 भावों में किसी भाव का नक्षत्र स्वामी भी नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर इस पॉइंट को भी आप ध्यान से समझिए कि गुरु अनटेनेंटेड होकर 1 से 12 भावों में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है, 1 से 12 भावों में किसी भाव का नक्षत्र स्वामी नहीं है, तो गुरु जिस भाव में स्थित है उसका मजबूती से फल देने में सक्षम है। तो गुरु जो है 11वें भाव का कार्येश है, तो गुरु की अंतर्दशा भी जो है उपयुक्त है। अब यहाँ पर महादशा स्वामी मंगल और अंतर्दशा स्वामी जो है गुरु, ये एक तरह से उपयुक्त हैं। अब बात आती है प्रत्यंतर दशा की। तो 3 दिसंबर 2018 को प्रश्न पूछा गया था, उसमें मंगल गुरु गुरु चल रहा था, तो इसका मतलब यह है बाकी सभी प्रत्यंतर दशाएं जो हैं सभी ग्रहों की वहां पर हैं। अब यहां पर क्योंकि इतनी प्रत्यंतर दशाएं हैं, तो मंगल गुरु गुरु, हमने मंगल महादशा गुरु अंतरदशा ले ली और गुरु ही प्रत्यंतर दशा है 3 दिसंबर 18, और गुरु की प्रत्यंतर दशा जो है 11 जनवरी 19 तक है, और गुरु को हम ले चुके हैं। तो यहाँ पे हमें अब रूलिंग ग्रहों को भी देखना होगा। तो उसको देखने के लिए चार्ट ये मेरा सेव है, मैं एडिट पर जाकर यहाँ होरारी नंबर को हटाने के लिए बर्थ चार्ट पर क्लिक करूंगा, क्रिएट चार्ट करूंगा। तो अब ये रूलिंग ग्रह हम नोट कर लेंगे। तो जो रूलिंग ग्रह है यदि आप देखें तो मंगल बुध राहु, और चंद्र के बुध मंगल गुरु, और दिन स्वामी चंद्र। तो महादशा स्वामी मंगल था, मंगल रूलिंग ग्रह में आ रहा है। अंतरदशा स्वामी जो था गुरु था, तो गुरु एक तरह से उप नक्षत्र पर आ रहा है, तो ले सकते हैं इसको भी। अब बात आती है प्रत्यंतर दशा की, तो उसके लिए आप देखें कि बुध मंगल गुरु, गुरु एक ही बार आया है, बुध मंगल 2 बार आए हैं, और चंद्र भी आ रहा है, और यहाँ पे आप देखें तो राहु भी आ रहा है। तो मैं दोबारा से अब चार्ट ओपन करूंगा, क्योंकि रूलिंग ग्रह हमने देख लिए। तो हमारा फिर से वही होरारी वाला चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बना हुआ आया है, क्योंकि सेव किया हुआ था। तो मंगल गुरु, अब इसमें प्रत्यंतर दिशा जो है आगे शनि बुध, शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु, लगभग सभी की। तो मंगल गुरु, शनि हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं था, बुध हमारे रूलिंग ग्रहों में था और वो भी 2 बार था, केतु हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं था, शुक्र हमारे रूलिंग ग्रहों में नहीं था। तो बुध जो है 6 मार्च 19 से 23 अप्रैल 19, ये एक तरह से बुध को हम ले सकते हैं। तो यहां पर बुध को हम देखते हैं कि 6 मार्च 19 से 23 अप्रैल 19 तक, तो बुध किन भावों का कार्येश है ये भी हम देख लेते हैं। अब देखिए जैसा कि बुध जो है अपने उपनक्षत्र पर दूसरे भाव को दे रहा है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव है। और बुध जो है 2, 6, 11 भावों में कार्येश ग्रहों में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, और बुध हमारे रूलिंग ग्रहों में भी था। तो बुध की प्रत्यंतर दशा 6 मार्च 19 से 23 अप्रैल 19 जो है, उनको मैंने बोला था कि इस दौरान आपको जो है कर्ज मिल जाएगा, और उनको जो कर्ज है वो मिला था जाकर 8-9 अप्रैल, जैसे एक दिन उनको सैंक्शन हो गया और दूसरे दिन इस तरह से उनको जो है चेक मिला। तो 8-9 अप्रैल को उनको जो है कर्ज मिल गया था, लोन मिल गया था। और राहु भी जो है रूलिंग ग्रहों में लगन के उप नक्षत्र के रूप में था। तो यहां पर
मंगल की महादशा, गुरु की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा में जो है कर्ज उनको मिल गया था। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हमने देखा कर्ज से संबंधित। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है तो बताएं। मलिक जी कोई प्रश्न है? ठीक है सर। क्लियर है ये वाला उदाहरण? दिया जी। कि जैसे हमारे पास प्रश्न आता है कि कर्ज से संबंधित, जैसे ये प्रश्न आया, तो जन्म कुंडली में मान लो हम देख रहे हैं कि क्या कर्ज मिल सकता है, तो छठा भाव जो है हमें एक्टिव होता दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ आपको कर्ज मिल सकता है, कि दशा में एक्टिव है। लेकिन जब स्पेसिफिक हम देखते हैं कि प्रश्न कुंडली के द्वारा कि क्या कर्ज मिलेगा, तो अब वहां पे हमने सार्थकता देखी। सार्थकता देखने के बाद हमने मुख्य भाव के उपनक्षत्र से प्रॉमिस देखा, हमें प्रॉमिस मिला। अब यहाँ पे बात आती है कि जो महादशा चल रही थी मंगल की, वो 2, 6, 11 भावों की कारेश ग्रहों में मंगल नहीं था। तो हमने ये देखा कि मंगल के साथ क्या कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो 2, 6, 11 का कारेश हो और मंगल के साथ युति में हो, यानी कि कंजंक्शन में हो, या कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो 2, 6, 11 भावों का ABCD लेवल का कारेश और मंगल के साथ उसकी आस्पेक्ट कंजंक्शन हो। तो हमने ये पाया कि मंगल 2, 6, 11 में ABCD लेवल का कारेश नहीं था, परंतु शनि कारेश था। 2, 6, 11 भावों का संयुक्त में शनि कारेश आ रहा था, और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मंगल के ऊपर आ रही थी, वो भी युति दृष्टि, क्लोज आस्पेक्ट, जो कंजंक्शन आस्पेक्ट थी हमने वो ली, और वो मंगल के ऊपर आ रही थी। तो मंगल ई लेवल का सिग्निफिकेटर जो है वो 2, 6, 11 का बन गया। तो इसलिए महादशा स्वामी के रूप में मंगल एक तरह से वहां पर निकल कर आया सामने, और मंगल अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव था। हमेशा हमने ध्यान में रखना है जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हम ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव हो, तभी वो फल देने में सक्षम होगा। महादशा स्वामी मान लो 2, 6, 11 का कारेश है, लेकिन उपनक्षत्र पर वो नेगेटिव है, तो वो फिर अपनी दशा में नहीं फल दे पाएगा। लेकिन वो अपने उपनक्षत्र पर पॉजिटिव है तो वो फल देगा। इसी प्रकार से हम जो अंतरदशा ले रहे हैं वो उन भावों की, मुख्य या सहायक भावों की कारेश होनी चाहिए और अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रत्यंतर दशा जो है वो भी उन मुख्य या सहायक भावों की कारेश होनी चाहिए और अपने उपनक्षत्र पर पॉजिटिव होनी चाहिए। जब अधिक ग्रहों की अंतरदशा आ जाए या प्रत्यंतर दशा आ जाए तो हम रूलिंग ग्रहों की मदद लेते हैं कि रूलिंग ग्रहों में हमने देखा कि हमें वो तीनों ग्रह मिले। तो इस प्रकार से मतलब कि कई बार ये होता है कि हम पहले 5 रूलिंग ग्रह लेते हैं, उसमें नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या होता है कि लगन का उपनक्षत्र या चंद्र के उपनक्षत्र में वो ग्रह आया होता है, तो ले सकते हैं क्योंकि वो लगन का को रूलिंग है या चंद्र के को रूलिंग है। तो उसको एक तरह से ऐसी स्थिति में ले सकते हैं कि हमें उस ग्रह की उपयोगिता दिखाई दे रही है कि वो मुख्य और सहायक भावों का कारेश भी है, अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है, और पहले 5 रूलिंग ग्रहों में नहीं आया, तो क्या लगन के उपनक्षत्र या चंद्र के उपनक्षत्र वाले रूलिंग ग्रहों में तो नहीं आ रहा? यदि आ रहा है तो उसको हम ले सकते हैं। तो ये एक तरह से हम यही है कि जो स्थिति बन रही है हमारे सामने, जिस तरह से हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप वो परत पे परत खुलती जा रही है। अब यहां मंगल सीधा तो नहीं दिख रहा था ABCD लेवल में, उसको हमने उसकी और परत खोली तो हमें पता चला कि मंगल शनि के द्वारा ई लेवल का सिग्निफिकेटर बन रहा है 2, 6, 11 का। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण मेरे समक्ष आया था और इसकी मैंने उनको प्रेडिक्शन दी थी, और बिल्कुल मेरी जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही हुई, और उनका स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास सेव पड़ा है। जब उन्होंने मेरे को बधाई दी, जब उनको लोन मिल गया, और जब लोन मिल गया तो उन्होंने मेरे को 10 अप्रैल के लगभग उन्होंने मेरे को स्क्रीन जो है ये मैसेज भेजा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी प्रेडिक्शन सही हुई। तो वो स्क्रीनशॉट जो है मैंने संभाल कर रखा। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से मैं, मेरे समक्ष कोई भी प्रश्न कुंडली आती है मैं इसी तरह से देखता हूं, यही तरीका है।
सिर्फ विषय के हिसाब से नियम बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, बाकी देखने का तरीका यही है हमारा। तो आशा करता हूं आज का आपको अच्छे से समझ आया होगा जी। तो ठीक है, मैं जी आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि जी।